जब बार बार बीजेपी के द्वारा राम मंदिर की बात की जाती है, तो क्या सनातन इस बार चुनाव का मेन मुद्दा है? हम विकास के साथ विचार की बात करते हैं। जो हमारा विचार, जो हम घोषणा पत्र में डाल रखे थे, हिंदुत्व, उसे बहुमत मिलने के बाद फलाभूत किया और विकास देश दुनिया में दिखाई देता है। अब फ्लाईओवर देख ले, एक्सप्रेस वे देख ले, 4 लेन सड़क देख ले, और गांव टोला या आप मधुबनी की सड़क देख ले, चकाचक सड़क है। हर क्षेत्र में विकास ही विकास दिखता है। इसलिए विकास के साथ विचार भी स्थापित हमने किया है। अमरनाथ गामी हायाघाट के पूर्व विधायक दरभंगा से मधुबनी आए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है मधुबनी के लिए? हम प्रधानमंत्री मोदी जी का मधुबनी की जनता को प्रणाम देने आए हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा प्रणाम, तो दरभंगा की चुनाव समाप्त हो गई और 20 मई को मधुबनी में चुनाव है। तो निश्चित रूप से खासकर हम वैश्य मतदाताओं से अपील करेंगे कि आने वाला जो 20 मई को है, अधिक से अधिक संख्या में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में वोट करेंगे। माननीय सांसद अशोक यादव जी के कमल फूल छाप पर अधिक से अधिक वोट जाए, इसके निमित्त अपील हम कर रहे हैं। कारण वैश्य जनसंघ काल से भाजपा का आधार वोट रहा है। तो उस समय तो वैश्य विचारधारा से प्रभावित होकर जनसंघ को वोट किया करता था। आज भाजपा प्रचंड बहुमत की सरकार में है और वैश्य के लिए खुशी की बात है कि वैश्य कुल का बेटा, विश्व का नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उनके विचार, जो भाजपा का विचार था, उसे क्रियान्वित करने का काम किया है। हिंदुत्व की बात हो, राम मंदिर बने, राष्ट्रवाद की बात हो, 370 हटी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बात हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर, अन्य धार्मिक स्थलों का स्थल विकास हुआ। तो निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व की बात है। हम एक बात से और आगाह करना चाहते हैं कि लालटेन के जो यहाँ उम्मीदवार आए हैं, हमारे दरभंगा के 3 बार के सांसद हैं, पूर्व में मंत्री रहा करते थे। उनके राजकाज के समय में दरभंगा भय और डर के वातावरण में जीता था। उस समय अपहरण का माहौल और आतंकवाद का देश के अंदर कहीं भी घटना होती थी, उसका दरभंगा कनेक्शन मिलता था। हम ये कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण के कारण दरभंगा भयाक्रांत था और नेता के संरक्षण के कारण वहाँ भूमाफिया पनपता था, हर तरह का अपराध को संरक्षण मिलता था। यही कारण है ये जो वर्तमान मधुबनी के प्रत्याशी हैं, वो लगातार चुनाव हारते गए। जनता जग गया कि इनको सांसद बनाएंगे तो अपराध जंगल राज स्थापित होगा। तब से वो लगातार हारते हारते फिर मधुबनी भाग के आए हैं। इसलिए वैश्य समुदाय से विशेष आग्रह करते हैं, अगर भय की माहौल बनती है, अगर लूटने की बारी आती है, डाका जनी होता है, तो पहले वैश्य दिखता है। तो वैश्य, एक तो हम प्रधानमंत्री मजबूत बनाना चाहते हैं जो विकसित भारत का स्थापना करे, दूसरा मधुबनी भय मुक्त रहे। इस कारण से हम वैश्य समाज से आग्रह विशेष रूप से कर रहे हैं कि आप मधुबनी में कमल छाप पर वोट दे के भाई अशोक यादव जी को विशेष रूप से विधायक दोबारा बनावे। और एक बात, हम घूमने के क्रम में लोग का जो आज पूरा मधुबनी हम प्रमुख लोगों से मिले हैं, उससे हमें पता चला कि लोग का स्थानीय उम्मीदवार कम मिले, लेकिन हम वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को देंगे। और अंदर का जो विश्वास था ये निश्चित रूप से बता रहा था, क्योंकि हम जो वैश्य समाज का बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो इस समाज के अंदर एक खास शक्ति है कि हम केवल अपना वोट नहीं करते हैं, हम वोट करवाते भी हैं। हमारी बात से लोगों में प्रभाव छूटता है कि हम जब बताते हैं कि गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है, पक्का घर मिला है, आज गांव स्मार्ट बना है, गांव पक्की सड़क से जुड़ा है, हर घर शौचालय बनी है,
हर घर बिजली लगा है, गरीब के घर में गैस जल रही है, तो लोग को लगता है ये सारा काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। और गांव कस्बा का बाजार आज देर रात तक चकाचौंध रहता है, तो उससे भी लोगों में खुशी होती है कि सुशासन की सरकार है, अपराध मुक्त सरकार है, गांव का गरीब का भी विकास हुआ है, गरीब का कल्याण हुआ है। जिस कारण से प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बनाने के लिए क्रमांक 2 पर कमल फूल निशान पर ईवीएम पर बटन दबाएंगे और निश्चित रूप से अशोक यादव को विजय बना के प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पुनः बनाएंगे। यही संकल्प हमें मधुबनी में दिख रहा है। सांसद अशोक यादव के प्रति लोगों में नाराजगी है, लगातार देखने को मिल रहा है। जिस क्षेत्र में जो अपनी स्थानीय समस्या के प्रति गंभीर नहीं रहते हैं, इस बारे में आपका क्या? देखिए, विपक्ष एक साजिशन, एक माहौल बना दिया है। समस्या के प्रति गंभीर नहीं रहते तो पार्टी उन पर विश्वास नहीं करता, पार्टी उसी पर विश्वास करता है, दोबारा टिकट देता है। आप अपने क्षेत्र के प्रति पूरा गंभीर हैं और क्षेत्र में हम सांसद मंत्री सरकार चुनते हैं, हमारा वोट से सरकार बनता है, प्रधानमंत्री बनते हैं। उनका जो योजना क्रियान्वयन होता है राज्य और केंद्र स्तर पे, उसमें मेरी भागीदारी नहीं है, ये कहना कहाँ तक उचित है। अगर वैसे देख लिया जाए तो 5 करोड़ की राशि एक साल में एक सांसद को मिलता है। आप समझ सकते 1 लाख की योजना पंचायत में क्या दिखेगा, 1 लाख 1.5 लाख हिस्सा पड़ेगा एक पंचायत में। उस योजना को अगर विकास बोलते हैं तब तो थोड़ा उसमें कमी दिखेगी। लेकिन हमने जो बड़ा बड़ा परियोजना लाए हैं, जो पूरा देश दुनिया देख रहा है, जिसकी हम चर्चा किए हैं, उसमें तो अशोक यादव का योगदान है। अशोक यादव अगर चुन के नहीं जाते, प्रधानमंत्री कैसे बनाते? तो हमारे जो सांसद, आज हम 370 की बात करते हैं, 370 मतलब सीट भाजपा का और गठबंधन का 400 पार, उसमें भी खास मकसद है कि हम प्रचंड बहुमत की सरकार है, जो हमारा विचारधारा है, जो कुछ नहीं कर पाए उससे भी पूरा कर लेंगे। तो इसलिए अशोक यादव सरकार का महत्वपूर्ण अंग है, पुनः जीत के जाएंगे। प्रचंड बहुमत की सरकार में इनका भी हिस्सेदारी होगा और जो भी जनता का आशा अभिलाषा है उस पर खड़ा उतरेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि वैश्य समुदाय, वैश्य समाज के लिए हम खासकर अपील करने आए हैं भाजपा सांसद को वोट करें, लेकिन खबरों के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि कुछ वैश्य समाज के लोगों में नाराजगी है कि उनको भाजपा जो है मतलब सही रूप से राजनीतिक रूप से भागीदारी नहीं दे रही है। देखिए, जब हम प्रधानमंत्री, अगर हमारे मतलब वैश्य समाज से ही गर्व की बात है, प्रधानमंत्री एक समाज का नेता नहीं, विश्व का नेता है। अब हम ये कह दे कि प्रधान भी हम ही और तहसीलदार हम ही, आज कहाँ पर कमी हुआ है? हमारा गृह मंत्री वैश्य समाज से, प्रधानमंत्री वैश्य समाज से, वैश्य यहाँ भी बिहार में भी 2 सीट पर चुनाव लड़ रहा है एनडीए से। राज्यसभा में वैश्य समाज की बेटी दरभंगा से राज्यसभा गई है, तुरंत गई है। अब वैश्य का भागीदारी सरकार में कम कैसे है? वैश्य का जो मनोकांक्षा है सुशासन की सरकार, वो स्थापित हुआ है। आज इंस्पेक्टर राज समाप्त हुआ, वैश्य क्या चाहता था? हर वैश्य तो सांसद विधायक नहीं बनेगा, लेकिन हर वैश्य के जीवन में परिवर्तन आवे। आज पहले क्या होता था, कोई सेल टैक्स वाला आया दुकान बंद, इनकम टैक्स का गाड़ी घुमा दुकान बंद। आज अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, सम्मान से वैश्य बैठता है और बात करता है। आज कहीं अपमान की बात नहीं है, वैश्य के लिए गर्व की बात है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तो हमें पूरा सम्मान के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया है। चलिए, बहुत